हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने संधारित्र के बारे में चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम संधारित्र का समायोजन यानी संयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ नेशन ऑफ कैपेसिटर ठीक, यानी संधारित्र का संयोजन। ठीक, तो हमारा संयोजन जो होता है इसमें होता है दो प्रकार का, एक सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम और एक होता है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम। तो किस प्रकार से लिखते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज। अब एक बात तय है कि संधारित्र कब बनता है, जिसमें दो प्लेट होती हैं। ठीक है, एक प्लेट ये होगी इसकी, एक प्लेट ये होगी। ठीक है, एक संधारित्र होगा, फिर इसे कनेक्ट कर दिया हम दूसरे संधारित्र। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको ये आपकी A1 कह सकते हैं प्लेट, ये आपकी कैपेसिटर A2 है। ठीक, और ये आपकी क्या है A3, और लास्ट को हमने किससे कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि हमारा जो पोटेंशियल और चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये बात आपके समझ में आई। तो अगर मैं बात करूं, इससे मैंने प्लस का चार्ज दिया, क्या दिया, प्लस का चार्ज। इस पर ऑटोमेटिक कैसा होगा, माइनस का चार्ज, लेकिन चार्ज कैसा होगा, कांस्टेंट। ऐसे ही मैंने इसे भी प्लस का चार्ज दिया, तो इस पर ऑटोमेटिक कैसा होगा, माइनस का चार्ज। ठीक है, और इसे मैंने प्लस का चार्ज दिया, इसको माइनस का चार्ज। आप सीरीज है तो सीरीज में क्या होता, चार्ज क्या होता, हमारा इक्वल होता। क्योंकि कैसा होता, इक्वल, क्योंकि एक ही वायर में हमारा चार्ज कैसा होगा, हर समय इक्वल होगा। ये बात आपके समझ में। तो अगर मैं बात करूं इसके बीच यानी कि A1 के बीच पोटेंशियल कितना होगा, V1। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बीच कितना होगा, V2, और इसके बाद कितना होगा, V3। ये हमने तीन जोड़े हैं, आप तीन से ज्यादा भी जोड़ सकते हो। ये बात आपके समझ में आई। ठीक है, तो अब किस प्रकार से निकालते हैं, हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि C इक्वल टू Q अपॉन V होती है। ये बात आपके समझ में आई। लेकिन हम बात करें कि किसकी बात करें, कैपेसिटर A1 के लिए, तो A1 के लिए क्या होगा, V1 इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C1। ये बात आपको समझ आई। इसी प्रकार फॉर A2 के लिए V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। ये बात समझे। फॉर यानी A3 के लिए V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। ये बात आपके समझ में आई। अगर मैं बात करूं इसका जो टोटल पोटेंशियल है, यानी किसी भी अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें, टोटल पोटेंशियल कितना होगा इसका, V। क्योंकि V जो है आपका किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ये बात आपके समझ में आई। क्यों, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल होता है एक तरीके से क्या होता है, स्केलर, और जुड़ता भी कैसे, एल्जेब्रिक तरीके से जुड़ सकता है आसानी से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं V1 कितना, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये होगा आपका V। ये बात आपके समझ में आई। अगर इन तीनों कैपेसिटेंस के स्थान पर मैं एक ऐसा कैपेसिटेंस यूज करूं जिसका टोटल पोटेंशियल कितना V और टोटल जो संधारित्र की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो, C हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके स्थान पर मैं कैसा यूज कर रहा हूं, एक संयोजन का जिसका कैपिटल तो V हो, क्या पोटेंशियल, और Q अपॉन चार्ज तो सेम रहेगा, तो Q अपॉन C। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि इन तीनों का संयोजन करके कि एक ऐसे संधारित्र बनाऊं जिसको Q चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितना हो जाए, V हो जाए। तो इसका तो V इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन Q अपॉन कैपिटल C। इससे C को कह सकते हैं इक्वलेंट, और Q तो आपका सेम होता है। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर रख सकता हूं, तो Q अपॉन C इक्वलेंट
यानी तुल्य। तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो सब में Q कॉमन है, तो C कोलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो अगर हमारी कोई भी संधारित्र, दो या दो से अधिक संधारित्र अगर सीरीज में जुड़ती हैं तो उनका जो संयोजन निकलता है यानी इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता जो निकलती है वो किस प्रकार से निकलती है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी कि सभी संधारित्र की धारिताओं का व्युत्क्रम वितुक्रम का योग किसके इक्वल होगा, उसकी टोटल संधारित्र के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? तो इसे आप नोट कर सकते हैं और इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें, अगर सीरीज में है तो V क्या होगा, वेरिएबल यानी कि डिफरेंट होगा, यानी कहेंगे असमान, भिन्न भिन्न होगा, इसका मतलब ये है, इसे याद करना। और चार्ज कैसा होगा, यानी Q सेम होगा यानी समान। ये बात आपके समझ में आई? इसे आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपके ये, तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में होंगे, तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या, एक ही पंक्ति में यानी एक ही रो में लगे मिलेंगे। तो उस क्वेश्चन को करते कैसे, हम कराता हूं क्वेश्चन में। तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला लिख देता हूं आपको मैं यहाँ पे, यानी इक्विवेलेंट किस तरीके से, C इक्वल टू C1 प्लस C2 डैट डैट Cn तक होगा जब n संधारित्र होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता, ये A है, ये साइन है, साइन ऑफ कैपेसिटेंस, ये दिए हुए हैं 3 म्यू C 4 म्यू C 3 म्यू C और 4 सॉरी म्यू नहीं म्यू एफ, क्योंकि एफ क्या, फैराड, और म्यू का मतलब माइक्रो फैराड, म्यू एफ। तो इनका हमें इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता बतानी, क्या बतानी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या कह सकते हैं तुल्य धारिता, धारिता, तुल्य धारिता। तो किस प्रकार से लेंगे, C1 आपका 3 म्यू C है और C2 कितना है, 4 म्यू C है, और C3 कितना है, 3 म्यू C, C4 कितना है, 4 म्यू C। हमें क्या निकालनी है, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या है, अब पहले ये देखते हैं कि सीरीज में है या किस में है, सीरीज में। क्यों, क्योंकि एक ही पंक्ति में, देखो इसकी डायरेक्शन दोनों सेम ही है भाई। पहली प्लेट तो ए से जुड़ दिया और पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे के पहली से जुड़ दिया, यानी कि इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली से, इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली से, इस प्रकार से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, C इक्वल टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है, 3 म्यू एफ, सॉरी ये म्यू एफ है, म्यू एफ, तो प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 1 अपॉन C इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, कितना आ जाएगा 12, कितनी बार 4 3 4 3, तो कितना होगा 1 अपॉन C 3 4 7 4 12, इतना होगा। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपॉन 14 म्यू एफ, क्या आएगा 12 अपॉन 14 म्यू एफ, इसका होगा ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये बात आपके समझ में आई। अब बात करेंगे पैरेलल की, किसकी बात करेंगे, पैरेलल की। ठीक है, तो इसे आपने नोट कर लिया, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि V इसके प्लेटों के बीच डिफरेंट रहता और चार्ज क्या होता, सेम रहता, किसमें, सीरीज में। तो इसे आप नोट कर लीजिए, समांतर यानी पैरेलल। ठीक, पैरेलल क्रम में किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखो पैरेलल का मतलब क्या, आप पैरेलल का मतलब है आमने सामने। जैसे
आप कोई गेम खेलते हैं उसमें आमने सामने बैठते हैं ना, जैसा कि कोई गेम कौन सा हो सकता है, जैसा आपने कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में आमने सामने होते हैं, तो इस तरीके से पैरेलल होते हैं, क्योंकि इसकी प्लेट इसके साथ, इसकी प्लेट इसके साथ और सबका कनेक्शन एक साथ। यानी अगर मैं बात करूं इसकी पहली प्लेट, इस संधारित्र की पहली प्लेट, इस संधारित्र की पहली प्लेट, अगर इस संधारित्र को मैं B1 इसे B2 और इसे B3 कह सकता हूं, B1 B2 B3 कह सकता हूं क्योंकि संधारित्र है। और इनकी संधारित्र कितनी होगी, इससे कनेक्ट कर दिया हमने एक सोर्स से, कोई भी सोर्स हो सकता, और इन तीनों को कनेक्ट हमने एक से करके और उसके से कनेक्ट कर दिया इसमें अर्थ से, यानी पृथ्वी कह सकते हैं या अर्थ। लेकिन इस पूरे फेज में यानी इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। क्या होगा पोटेंशियल, V। जैसा ही चार्ज में Q1 देता हूं तो इस पर माइनस Q1 हो जाएगा, किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से। अगर इसे मैं Q2 देता हूं, सॉरी इसका क्या कह सकता हूं, C1, इसकी धारिता C2 और इसकी C3, और जैसे ही से मैं Q2 देता हूं तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा Q2, इस पर Q3 देता हूं तो इसमें नेगेटिव Q3 आ जाएगा। ये बात आपके समझ में आई। और इसका टोटल जो चार्ज होगा किस सोर्स से जा रहा होगा, Q से। ये बात आपके समझ में आई। तो हम बात करते हैं जो डेफिनेशन है किसकी, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है कि अगर किसी को यूनिट चार्ज यानी एक कूलाम चार्ज देने पे जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो इसी प्रकार से तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1V, किसके लिए, C1 के केस में। इसी प्रकार अगर हम बात करें Q2 इक्वल टू C2V, इसी प्रकार C3V ले सकते हैं। अगर हम टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ऑफ सर्किट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो Q1 कितना है आपका C1V प्लस Q2 कितना है C2V प्लस C3V, ये होगा आपके Q के इक्वल। ये तो बात आपके समझ में। लेकिन अगर इन संधारित्र को जोड़कर मैं एक ऐसी संधारित्र बनाऊं जिसका टोटल चार्ज कितना हो Q और टोटल कैपेसिटेंस हो V, तो कितनी होगी हमारी। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट की तो Q इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल C इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा सेम। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो इस Q की वैल्यू रख दो C1V प्लस C2V प्लस C3V इक्वल टू CV। तो कॉमन क्या है इसमें, V कॉमन है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ये बात आपके समझ में आई। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी कोई पैरेलल है, पैरेलल मतलब आमने सामने आ रही हैं, तो या ऐसा कह सकते हैं जिनकी पहली प्लेट किसी एक कनेक्टिंग सोर्स से और दूसरी प्लेट दूसरी कनेक्टिंग सोर्स से जुड़ी हों, उसे बोलते हैं हम पैरेलल। तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें वोल्टेज यानी V क्या होगा, सेम होगा यानी कि समान। चार्ज क्या होगा, वेरिएंट, यानी क्यों होगा आपका भिन्न कह सकते हैं या अलग अलग कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें मैं क्वेश्चन में आपको पैरेलल और सीरीज के कराऊंगा दोनों, जिससे कि आपके ये क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो आसानी से कर सकें और फॉर्मूला भी आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। सो म्यू एफ ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ भी है, और इनके बीच में दे रखा आपका 200 वोल्ट यानी कि 200V। ये बात आपके समझ में आ गई। और ये NCERT का ही क्वेश्चन है, और ये दे रखा आपका 200 म्यू एफ और 200 म्यू एफ और इसका 100 म्यू एफ। ये A है और ये B है।
ये क्वेश्चन दिया हुआ हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि चार्ज बताना, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि चार्ज, फाइंड आउट द चार्ज, फाइंड द चार्ज बिटवीन ए एंड बी बताना, यानी ए और बी के बीच में हमें चार्ज बताना कि चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इनके नाम दे देते हैं, इसे C1 बोलेंगे, इसे C1 कहेंगे, इसे C3 और इसे C4। तो आप ये बताइए कि इसमें सीरीज में कौन सा और पैरेलल में कौन सा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे जो आसानी से जुड़ सकते हैं। तो कैसे हैं, सीरीज में है, पैरेलल है। तो मैंने क्या बताया था कि जिसकी पहली प्लेट वो इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से कनेक्टेड है, तो यानी एक तरीके से सीरीज बन गई। सीरीज का मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा जंजीर वगैरह स्केल देखी है कि पहली कड़ी दूसरे जुड़ी है, दूसरी कड़ी तीसरे जुड़ी होती है, तो उसे बोलते हैं सीरीज। तो इन दोनों को C2 और C3 को किस में जोड़ूं मैं, सीरीज में। तो क्या लिख सकता हूँ, C1 एंड C2 एंड C3 इन कनेक्टेड सीरीज, किसमें, सीरीज में। इन सीरीज कह सकते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज कह सकते हैं। तो 1/C डैश कह सकते हैं, 1/ कितना होगा 2, कितना होगा 200 प्लस 1/200 और एलसीएम कितना हो गया C डैश यानी 200/2। तो C डैश आगा आपका 100 μF, क्या आगा 100 μF, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ये बात आपके समझे। लेकिन अब इसकी फोटो क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। फोटो क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो किस तरीके से फोटो चेंज होगी, उस फोटो को मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया। तो ये फोटो जो हो जाएगी आपकी किस प्रकार से होगी चेंज, ये हो जाएगी इस तरीके से। ये आपका 100 ऐसे ही रहना है, 100 μF, ठीक। और ये जो आपका निकला 100 μF C डैश है, ठीक। और ये कैसा हो जाएगा आपका, ये कैसा है आपका 100 μF, ये A होगा और ये B हो गया। तो कितना हो गया आपका, देखो कितना 200 वोल्टेज। इस तरीके से इसकी फोटो चेंज हो जाएगी। तो ये आपका C डैश है और ये आपका C1 है, तो ये कितना आपका C4। तो C डैश और C1 को किस में जोड़ेंगे हम, पैरेलल में। आपने देखा नहीं, इसकी पहली प्लेट इसकी पहली प्लेट एक से कनेक्टेड है, इसकी दूसरी प्लेट इसकी दूसरी प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसका तुल्य कैसे निकालेंगे हम, देखो C1 व C डैश इन पैरेलल, किसमें होगा, पैरेलल में, यानी ये समांतर में, ठीक। तो किस प्रकार से होगा, C 100 प्लस 100 कितना होगा 200 μF। तो फिर इसकी फोटो दोबारा चेंज होएगी। तो इसकी फोटो कैसी बन जाएगी, तो अगर मैं इसकी फोटो की बात करूं, तीसरी स्टेज कैसे बनेगी, तो ये तो आपने नोट कर लिया। तो इसकी ये तो फर्स्ट स्टेज होगी, ये होगी आपकी सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज क्या होगी इसकी, इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, किस तरीके से, देखो ये तो आपका 100 है ही, तो ये हो गया इस तरीके से A और ये होगा B। और इनके बीच पोटेंशियल कितना दे रखा आपने पता ही है, कितना दे रखा है A और B के बीच 200 वोल्टेज, ठीक। तो ये कितना होगा आपका 100 μF और ये कितना है आपका 200 μF, 200 μF। ये आएगा C डबल डैश और ये आएगा C4, C डबल डैश और C4। ये तो आपके आपकी थर्ड स्टेज आ गई। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किस प्रकार से जोड़ेंगे हम, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में। तो हमारा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 1/100 प्लस 1/200 यानी 200। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, एलसीएम 200, ये होगा 2 + 1 यानी C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 200/3 μF। ये तो आगे इसकी तुल्य धारिता, क्या आगे तुल्य धारिता। तो एक बार फिर समझा देता हूं मैं। देखो आपका ये फोटो है, तो सबसे पहला आसान कौन सा, ये दोनों आपको एक ही सीरीज में दिखाए, तो इनको हमने सीरीज में जोड़ा। सीरीज में जोड़ने के बाद इनका आया 100 μF, तो हमारा जो फोटो इस प्रकार से हो गया। फिर इन दोनों को इसमें जोड़ा हमने समांतर यानी पैरेलल। तो किस प्रकार, C 100 + 100 यानी 200 μF।
तो इसका फोटो किस प्रकार से होगा, तीसरी स्टेज ये होगी, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, तो इन्हें सीरीज में जोड़ा, इक्विवेलेंट आगा 200/3 म्यू एफ। हमसे क्या पूछ रहा है, चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या, क्यू इक्वल टू कितना होता, सी वी, तो सी कितना दिया हुआ आपका 2, 3 और म्यू को कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻6 और वी कितना आपका 2, तो 1 2 3 4, तो कितना होगा 4/4 4/3 और 10⁻⁻2 कूलाम, क्या कह सकते हैं, कूलाम, या ये आगे आपके पास समझ में, या 40/3 माइक्रो कूलाम, इसे आप नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं जिससे कि आपका आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन दे देता हूं आपको, देखो ये क्वेश्चन आपका ए और ये आपका बी है, एक तरीके से आपका क्या दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है, और इन पर जो आप कैपेसिटेंस है, इस पर 3 म्यू एफ है, इस पर 4 म्यू एफ है, इस पर 3 म्यू एफ है, और इस पर 1 है, इस पर भी 1 है, और इस पर भी 1 एफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नाम देंगे, कौन क्या है, आप किसी से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ये आपका C1 है, ये आपका C2, ये आपका C3 है, ये आपका C4, ये C5 और ये C6। तो सबसे पहले बताइए हम किस तरह से सोल्व आउट करें। देखो ये आपका एक अलग सर्किट बनना, ये आपका अलग सर्किट बनना, ये दोनों किस में है, पैरेलल है, और ये दोनों किस में है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, C1 एंड यानी C1 और C2 किस में जोड़ेंगे, पैरेलल यानी कि समांतर में। तो क्या आगा इनका, C डैश इक्वल टू आगा 3 + 4 यानी कि 7 म्यू एफ, ठीक। और फिर इसी प्रकार C4, C5 और C6 किस में जोड़ेंगे, इसे भी हम पैरेलल में जोड़ेंगे, समांतर में। समांतर में किस प्रकार से होगा, C डबल डैश 1 म्यू एफ प्लस 1 म्यू एफ प्लस 1 म्यू एफ, म्यू एफ क्या, माइक्रो फैरेड, तो ये कितना होगा 3 माइक्रो फैरेड। ये बात आपके समझ में। अब C डैश, C डबल डैश और C3, C डैश कोमा C डबल डैश व C3 को किस में जोड़ेंगे, इन सीरीज, कनेक्टेड बाय सीरीज। तो सीरीज का तरीका मैंने क्या बता रखा आपको, देखो इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट का क्या होगा, C1 प्लस C1 की जगह C3 प्लस C डैश प्लस C डबल डैश, तो 1/3 इसकी C3 की वैल्यू कितनी है, 1/3 प्लस C डबल डैश, C डैश की भी कितनी है 7 म्यू एफ, इसकी कितनी है 3, और 3 7 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका 21, 7 प्लस 3 प्लस 7 7 7 कितना हुआ 14 और 3 17, तो C इक्विवेलेंट 17/21 यानी C इक्विवेलेंट यानी C तुल्य कितना आ जाएगा 21/17 म्यू एफ। ये क्या आ गया आपकी, ये आ गई इसकी तुल्य धारिता, या कह सकते हैं हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये बात आपके समय, इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप NCERT या किसी कंपटीशन, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आते हैं तो आपको इस तरीके से ही करने होंगे। ये बात आपके समझ में आई। तो हम किसकी बात करेंगे, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव, निष्ठ विभव। अब उभयनिष्ठ विभव होता क्या है, यानी कि अगर हम दो कैपेसिटेंस को आपस में कनेक्ट कर दें तो उनका जो टोटल पोटेंशियल होगा, यानी उनके द्वारा जो
पोटेंशियल बनेगा तो उसे क्या बोलते हैं, हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। जो मैंने अभी बताया कि पैरेलल प्लेट यानी कि समांतर क्रम में अगर हम जोड़ रहे हैं कैपेसिटेंस को तो उसका पोटेंशियल कैसा होता, समान रहता। उस समान पोटेंशियल को ही हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं आपसे कॉमन, ठीक, तो ये अगर मैं बात करूं, ये आपके पास एक चालक है और ये आपके पास दूसरा चालक है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C1, इसका चार्ज कितना है आपका Q1, ये बात आपको समझ में आई। इसका कितना है C2 और इसका चार्ज कितना है Q2। जब इसका चार्ज Q1 है और इसकी धारिता C1 है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V1 और इसका कितना होगा V2। ये बात आपको समझ में आई। तो मैंने इसे एक वायर से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट। तो कैसे कनेक्ट हुए, पैरेलल। और इसका संबंध किससे कर दिया मैंने, अर्थ से कर दिया, जिससे कि हमारा पोटेंशियल 0 हो जाए इस साइड वाला। ये बात आपके समझ में आई। तो इस प्रकार कनेक्ट करने के बाद इसका जो पोटेंशियल निकला V, तो क्या निकला V, तो इसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। तो हम बात करते हैं और इस प्रकार से, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q, कितना हो जाएगा टोटल चार्ज Q कनेक्ट करने पे, और धारिता कितनी हो जाएगी इसकी C, यानी कि जब हमने कनेक्ट नहीं करी थी इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता कितनी होगी C2। तो इन दोनों को पैरेलल जोड़ने पर धारिता कितनी आएगी आपकी C, यानी कैपेसिटेंस कितनी आएगी आपकी C, और चार्ज तो आपका क्या होगा Q, क्योंकि दोनों का सम होगा चार्ज। तो अगर हम बात करें कॉमन पोटेंशियल की, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, V इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन C। तो कैपिटल Q होगा, कनेक्ट करने से पहले तो आपका Q और Q1 था, Q2 था, लेकिन जैसे ही कनेक्ट करा तो हमारा जो चार्ज कैसा होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी जो होता है, इसलिए कैसा हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और धारिता किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में किस प्रकार से जुड़ती है, C1 प्लस C2, इस प्रकार से जुड़ती है। तो V इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 प्लस C2। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। ये क्या होगा हमारा कॉमन पोटेंशियल। इस प्रकार से हम कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब एक बात बताइए आप मुझे, जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट करा, ठीक है, तो इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज क्या होगा Q2। जैसे मैंने इसे कनेक्ट करा तो इसमें आप ये बताइए कि इसका कुछ चार्ज इस पर गया होगा और इसका चार्ज या तो इस पर गया होगा। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस जब ही तो होगा, जब चार्ज आपके अलग अलग होंगे जब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर चार्ज आप अलग अलग नहीं है तो पोटेंशियल कैसा हो जाता, दोनों का सेम हो जाता, क्योंकि संभव पृष्ठ बन जाता। तो क्या बात करेंगे, क्योंकि अब बात करेंगे किसकी, चार्ज ट्रांसफर की। किसकी बात करेंगे, चार्ज ट्रांसफर की। तो मैंने कनेक्ट करने इसका कितना चार्ज रहा होगा, यानी कि आफ्टर कनेक्टेड वायर, यानी कि वायर यानी तार जोड़ने के पश्चात चार्ज कितना रहा होगा, Q1 डैश व Q2 डैश, Q1 डैश व Q2 डैश। तो Q1 डैश कितना रहा होगा, C1V। क्या रहा होगा, C1V। C1 क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट, और V क्या है इसका कॉमन पोटेंशियल। इसी तरीके से Q2 डैश इक्वल टू कितना होगा, C2V। अगर मैं बात करूं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू कितना होगा, C1V अपॉन C2V। ये बात आपके समझ में आई। तो अब बात करते हैं हम इसका चार्ज ट्रांसफर की। किसकी बात करेंगे, चार्ज ट्रांसफर की। तो चार्ज ट्रांसफर कितना है होगा, चार्ज ट्रांसफर या कह सकते हैं
आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण, स्थानांतरण। ठीक, तो मैं कहूँ आपसे जो Q1 है ग्रेट है Q2 से, तो इसका मतलब Q1 में से कहा होगा, तो डेल्टा Q कह सकते हैं हम, इक्वल टू कितना, यानी डेल्टा Q कह सकते हैं या Q1 डैश कह सकते हैं, या डेल्टा Q कह सकते हैं, डेल्टा Q, डेल्टा Q। कहने का मतलब मेरा ये है कि Q1 ज़्यादा है Q2 से कम है, तो इसमें से कितना गया होगा, तो Q1 माइनस के Q1 डैश, क्योंकि हमारे पास तो इतना ही बचा है, जब भी तो पता चले कितना ट्रांसफर हुआ। तो इसकी वैल्यू कितनी है C1V, और इसकी कितनी है C1V1, इसकी कितनी है C2 नहीं C1V, V क्या है यहाँ कॉमन पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं C1V1 माइनस C1V1 की वैल्यू कितनी है C1V1 प्लस C2V2 प्लस C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा आपका डेल्टा Q, तो C1 ये आपका एलसीएम लेंगे तो C1 क्या होगा, एलसीएम लेकर क्या हो पाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू C1V1, ये होगा C1 प्लस C2 हो गया, माइनस C1V1 प्लस C2V2, ये हो जाएगा। इस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं, क्या आ गया C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। और आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा C1V1, और देखो C1 दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C1 ठीक, इसके अंदर मल्टीप्लाई आएगा C1 का स्क्वायर V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इसका मतलब चार्ज कितना होगा आपका, डेल्टा Q इक्वल टू होगा आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्या होगा, देखो ये कॉमन है V1 माइनस के V2, ये आपका चार्ज डिफरेंस, यानी ट्रांसफर कितना हुआ है आपका, चार्ज ये आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो जब चार्ज में चेंज आया तो इसका मतलब एनर्जी भी लॉस रही होगी, यानी एनर्जी भी क्या होगी आपकी हानि होगी। भाई पहले कुछ और थी अब कुछ और है, तो इसका मतलब एनर्जी में भी हानि होगी, क्योंकि आपका चार्ज कम हुआ है तो एनर्जी भी कम होगी। ये बात आपको समझ में, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं एनर्जी लॉस की, किसकी बात करेंगे, एनर्जी लॉस की। किसकी बात करेंगे, एनर्जी लॉस की। इससे काला हो रहा है कपड़ा, देखो चलो अब तो साफ कर ही दिया इधर, इसे तो काट दूंगा ना मैं कागज से, इसे तो काट ही दूंगा मैं। क्या मिनट की होगी 36, एनर्जी लॉस स्कोर कर देता हूँ बस। अब बात करते हैं एनर्जी लॉस, यानी ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि यानी एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, ठीक, एनर्जी लॉस क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत में एनर्जी कितनी रही होगी, U1 इक्वल टू रहा होगा 1/2 C1V1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये तो ए का केस हो गया, यानी अगर मैं इसे ए कहता हूँ और इसे बी कहता हूँ, ये तो बात समझ में आ गई, ये तो ए का केस हो गया। और इसी प्रकार से U2 कितना रहा होगा 1/2 C2V2 का स्क्वायर, ठीक है। और टोटल कितनी रही होगी ए बी की 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आ गई। लेकिन अगर हम बात करें कनेक्ट करने के बाद, यानी जब हमने इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया, तो जब एनर्जी कितनी रही होगी U डैश इक्वल टू 1/2, क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट और कॉमन पोटेंशियल 1/2 C1 प्लस C2
इंटू V क्या है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ये रही होगी। अब इसमें चेंज कितना आएगा उसे हम देखते हैं। तो चेंज कितना आएगा, तो डेल्टा U इक्वल टू U माइनस के U डैश, क्योंकि आपका चार्ज कम हुआ है तो आपकी एनर्जी भी बाद में कम होगी। तो U कितना 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। जब इसे आप सोल्व आउट करोगे, क्या करोगे, सोल्व आउट करोगे मैथमेटिकल तरीके से, तो किस प्रकार से आएगा, तो इसकी जो एनर्जी लॉस आएगा इस तरीके से आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आएगा, किसके, डेल्टा U यानी एनर्जी लॉस। अब ये किस प्रकार से सोल्व हुआ इसे आप कमेंट बॉक्स में सोल्व करके बताएं। अगर नहीं समझ में आता तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करना। तो ये कितने आ गई आपकी एनर्जी लॉस। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी। आज हमने कैपेसिटेंस के संयोजन के बारे में पढ़ा, पैरेलल और सीरीज़ के बारे में, और एनर्जी लॉस और कॉमन पोटेंशियल के बारे में जाना। तो हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।